हेलो। नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव। आज आपको जो यूपी पुलिस का बैच है और जो आपका दिल्ली पुलिस का बैच है, जो कॉम्बिनेशन है जिसका यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस वाला, तो इसका क्या है कि जो भी आपके पास जो भी दिल्ली पुलिस के यूपी पुलिस के एग्जामों में जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, चोर पुलिस वाले, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, उन क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी भाई जुड़ जाएं आके और फिर सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, अब पहले हम इसको समझेंगे, ये चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट होता क्या है यहाँ पे। यहाँ बात समझेंगे कि किस तरीके से ये बनता है। देखो, यहाँ पे समझेंगे कि जो जो हमारा कॉन्सेप्ट है चोर पुलिस का, वो इस तरीके से बनता है कि ए पॉइंट यहाँ पे ये है, बी यहाँ पे ये है, और जाके यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई भी व्यक्ति, यहाँ सी, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे कोई पॉइंट है सी। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे कि जो ये आपका यहाँ से पुलिस और यहाँ पर चोर और पकड़ने का स्थान, पकड़ने का स्थान, जहाँ पर चोर पकड़ने का स्थान, देखेंगे यहाँ पे कि जो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमने डी मान ली है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास डी है, यहाँ तक चोर की जो दूरी है वो हमने एक्स मानी है। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे कि जो हमारे पास चोर की जो दूरी है, चोर की जो स्पीड है वो हमने S1 मानी है, और पुलिस की जो स्पीड है वो S2 मानी है। हम देखेंगे जो S1 स्पीड से भगने के बाद ये सी पॉइंट पे आके, और ये S2 से की स्पीड से आके सी पॉइंट पे आके यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आके चोर है, चोर को पकड़ रहा है पुलिस वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो चोर को पुलिस वाला पकड़ रहा है, तो यहाँ पे ये पूछी जाती है कि चोर की स्पीड, चोर का जो चला हुआ पथ कितना है, चोर के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में कितनी दूरी चली गई, हो सकता है चोर को चोर कितने समय बाद पकड़ा गया, पुलिस ने चोर कितने समय बाद पकड़ा, इस तरीके के सवाल बनेंगे। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच का हम क्या करते हैं, गैप निकालते हैं। तो S1 डिफरेंस S2 जो गैप होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। जो आपके पास जो टाइम दे रखा है वो टाइम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल इस कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं आसानी से। और भी दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, मैं सभी को एक एक करके क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो कोई नहीं है, पर ये भी जल्दी करा देता है। पर थोड़े और जल्दी करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, इस तरीके के सवाल हैं।
ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसको समझेंगे पहले। क्या बोल रहा है कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है। एक पुलिस अधिकारी है, वो चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को दो कितनी दूर तक दौड़ना होगा? ये क्वेश्चन देगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि मैंने क्या बताया कि एक जो हम देख रहे हैं, इस पीछे हम बता रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या बताया था यहाँ पे कि आपकी जो दूरी है वो यहाँ पे कितनी है? ये बी से सी तक की दूरी है वो x किलोमीटर है, और ए से बी तक की जो दूरी है वो d किलोमीटर है। अब यहाँ पे बात समझेंगे। जो चोर की बात करेंगे। चोर की बात करेंगे। पहले चोर कुछ दूरी चल गया होगा पहले से ही, और चलने के बाद वह चोर सिर्फ x किलोमीटर आगे चला था। ठीक है। अब हम बोलेंगे पुलिस ने क्या किया होगा। पुलिस ने टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की चली होगी, शुरुआत से d प्लस x दोनों दूरी चली होंगी। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि चोर भी वही दूरी चल रहा है। वही दूरी क्या चल रहा है? पुलिस वाला चल रहा है। ठीक है। अब अलग अलग कंडीशनों पे दोनों चल रहा है यहाँ पे। तो दोनों को हम देखेंगे किस तरीके से काम करेगा ये। यहाँ पे देखेंगे जो पीछे वाला मैंने सवाल बताया था आपको अभी, ये वाला है 6400। ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो 800 मीटर की दूरी पर है। तो वही मैंने बताया कि इनके बीच का जो गैप, स्पीडों के बीच का गैप 8 किलोमीटर पर घंटा और 7 किलोमीटर पर घंटा। तो गैप कितने का बैठ रहा है? तो 8 और -7, ठीक है, किलोमीटर पर आवर बराबर हमारे पास कितना है? डिस्टेंस है हमारी 800 मीटर। ठीक है। 800 मीटर का गैप है, और ये नहीं मालूम कितने समय में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टी टाइम रख देंगे। टी टाइम रख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे। अब 1 किलोमीटर पर आवर में वो क्या कर रहा है? 800/t। 800/t इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये बोल रहा है कि पुलिस अधिकारी अब पकड़ेगा कितने में? तो टी का मान निकालना है। पहले टी का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे? 1 किलोमीटर को चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर पर सेकंड को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800/t। ठीक है। टी का जो मान है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? टी का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 16 पंजे 80, 160 यहाँ पे आ गया। 16 पंजे 80, 160, और इंटू कितना कर देंगे यहाँ पे? इंटू कर देंगे 18। ठीक है। ये क्या निकल आया? टी का जो मान है वो कितना है? 160 × 18 सेकंड ने। 160 × 18 ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बताइए कि चोर को पकड़ने में अधिकारी को कितनी दूरी तक चला गया। तो यहाँ पे देखो पुलिस अधिकारी है वो कितनी दूरी से कितनी चाल से दौड़ रहा है? 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो 8 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ रहा है। इन्हें घंटा बनाएंगे तो क्या करेंगे? 60 का डिवाइड करेंगे तो मिनटें बदल जाएंगे, और 60 का और कर देंगे तो घंटा। ठीक है। तो जो भी चीजें हैं आपकी कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल। 36 18 यहाँ पे 3 बचे, और भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। ये भी कैंसिल कर जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5। ठीक है। 4/5। तो आपके पास देख रहे हैं कि 8 गुणे 4/5। तो 8 को हम क्या करेंगे? 8 किलोमीटर है, इसे मीटर में बदलेंगे तो 8000 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे 4/5, इसे हम करेंगे 16 पंजे 80। तो 1600 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6400। तो 6400 क्या आ जाएगा? मीटर। 6400 मीटर आपका क्या होगा? राइट आंसर। 6400 मीटर आपका राइट आंसर होगा, डी। ठीक है। ये तरीका होता है करने का। अब इस तरीके को हम सही तरीके से और कैसे कर सकते हैं? ये तरीका हो गया, मैंने तुम्हें बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा।
अब हम देख रहे हैं कि इसे इस तरीके से न करके थोड़ा और एडवांस बनाते हैं, थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से करने की कोशिश करने के लिए हम देखते हैं क्या है, कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक यहाँ पे देखो स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है, चोर और पुलिस की, थीप की और पुलिस की, और पुलिस की। चोर कितना भाग रहा है, चोर भाग रहा है 7 की स्पीड से और पुलिस वाला भाग रहा है 8 की स्पीड से। तो इनका रेशियो भी इतना ही बनेगा। तुम्हें एक बात मालूम होगी कि स्पीड प्रोपोर्शनली होता है डी के, ठीक है। स्पीड प्रोपोर्शनली होता है डी के और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पीड प्रोपोर्शनली होता है डी के, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस का भी जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो 7:8 ही आएगा, 7:8 ही आएगा। अब बात समझेंगे कि देखो पुलिस पुलिस अधिकारी है जो चोर से कितना पीछे है, 800 मीटर। यहाँ पे देख रहे हैं, देखो इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है, इनके बीच का जो गैप है वो 1 का है। एक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 800 के, 800 मीटर के। एक की जो वैल्यू है वो 800 मीटर के बराबर है पुलिस अधिकारी द्वारा चली गई दूरी। तो देखो पुलिस अधिकारी है वो क्या है, वो 8 यूनिट काम कर रहा है, 8 यूनिट चल रहा है। तो 8 यूनिट चल रहा है तो 8 का 800 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी डिस्टेंस चलेगा वो, कितनी डिस्टेंस चलेगा, 6400, 6400 मीटर। तो आपका यही राइट आंसर होगा, ठीक है, यही राइट आंसर है। इन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये बातें अगर आपको क्लियर हो रही हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, कि कैसे किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। ये क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। देखो इसमें क्या बोला गया कि एक चोर 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय कर लेता है, 5 घंटे 15 मिनट में तय कर लेता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है तो पुलिस उसी दूरी को कितने समय में तय कर लेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसे हम देखेंगे किस तरीके से हल करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि जो आपका रेशियो, स्पीड का जो रेशियो कितना बन रहा है, स्पीड का रेशियो के बारे में बात करेंगे। स्पीड जहां पे थीप या चोर, चोर है और पुलिस है, ठीक है, चोर और पुलिस। चोर चला है वो कितने के से चला है, 40 किलोमीटर पर आवर के, और पुलिस वाला चला है वो 50 किलोमीटर पर आवर के। तो इनका जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4:5, ठीक है, 4:5 निकला है। अब मैंने क्या बताया था कि जो स्पीड का जो रेशियो होता है वह डिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती और टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, टाइम। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 5:4, 5:4, ठीक है, 5:4। अब इन्होंने बोला है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में इसे कितना समय लग रहा है, इसे समय लग रहा है 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 घंटे 15 मिनट लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना लग रहा है, चोर को ही तो लग रहा है ये। तो चोर का जो समय है वो कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 घंटे और 15 मिनट है। 5 घंटे 15 मिनट है, 5 घंटे 15 मिनट है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो अगर हम यहीं पे एक स्टेप करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखें 5 घंटे 15 मिनट। अब यहाँ पे एक मन में ख्याल आ रहा होगा, या तो आप क्या करेंगे, इसे घंटे में कन्वर्ट कर देंगे या फिर आप यहाँ पे मिनटों में कन्वर्ट करेंगे। ऐसी चीज नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस 5 का डिवाइड करो,
इस 5 का इससे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1 घंटा और 3 मिनट। कितनी आएगी, 1 घंटा 3 मिनट। हमने 5 का सीधा सीधा डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 1 घंटा 3 मिनट। तो इतने का ही मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 1 घंटे 3 मिनट में अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का कितना बन जाएगा, 4 घंटे, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। तो कितना आएगा आपका राइट आंसर, 4 घंटे 12 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 12 मिनट आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं हल वहां जाके। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी, एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में। और एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, और आपका दिल्ली पुलिस हुआ। ठीक है, ये सभी एग्जाम एक जैसे ही हैं लगभग। इनका जो मैथ का लेवल है, वो मैथ का लेवल सभी का सेम है। यहाँ पे कैसा है, इन तीनों का लगभग सेम है। ठीक है, तो सेम है तो किसी के भी क्वेश्चन कर लो, आपको मिलने हैं। जैसे आपका यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है तो यूपी पुलिस का पेपर आने का मतलब है कि आपका एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस से भी वो क्वेश्चन बना के डाल सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो अपने लेवल वाइज के क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, लेवल आपका ये एसएससी जीडी का लेवल है वैसे कितना है, 10th बेस है। और यूपी पुलिस का जो बेस है वो कितना है, वो 12th बेस है। ठीक है, आपको अगर यूपी पुलिस में फॉर्म डालना है तो आपको 12वीं होनी चाहिए आपके पास, और एसएससी जीडी में फॉर्म डालना है तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ी नौकरी है वैसे तो छोटी नौकरी के सवाल तो थोड़े बहुत तो आने चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देख रहा है। एक चोर है, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देख रहा है और 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भागने लगता है। तो देखकर भाई भागने लगा वो। पुलिसकर्मी ने देखा भाई क्यों भाग रहा है, तो भाई देखा तो चोर है, छपरी दिखा होगा। तो छपरी दिखा होगा तो भाई वो भी भागने लगा उसके पीछे, कुछ माल टाल मिल जाए, कुछ लेके जा रहा होगा। ठीक है, तो उसने स्पीड कितनी दिखाई अपनी, 11 किलोमीटर पर घंटा। वैसे पुलिस से चोर छूट ही जाता है, पर यहाँ पे तो पकड़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 11 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पीछा कर लिया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा होगा, ये पूछा है। चोर है वो कितनी दूरी तक भागा होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको करने में वही मेथड यूज करना चाहिए जो मैं आपको अभी तक करा रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने सिखाया है उसी तरीके से कीजिए। उस उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से, आसानी से, अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि पुलिसकर्मी है, वो पुलिसकर्मी 500 मीटर दूरी पर देख रहा है। वह वहां पे एक क्या खड़ा है, चोर, थीप, और यहाँ पे क्या है आपका पुलिस वाला। ठीक है, पुलिस वाला। अब इनकी जो स्पीड का रेशियो है, जो चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर, और पुलिस वाले की है वो 11 किलोमीटर। ठीक है, 8 और 11 है, तो 8 11 स्पीड है। तो डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे देखो किसकी बात की गई है, डिस्टेंस की बात की गई है, तो डिस्टेंस पे ही बात होगी। तो ये स्पीड का रेशियो है वही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब क्या बोल रहा है कि ये पुलिसकर्मी है वो कितनी दूरी पे है। यहाँ पे देखो पुलिसकर्मी, यहाँ पे देखें कितना गैप बना रहा है, यहाँ पे ये 3 का गैप बना रहा है। यहाँ पे कितना है, 500 मीटर। जो 3 का जो गैप है वो किसके बराबर है, 500 मीटर के। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 500/3। 500/3 होगा। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा होगा। चोर भाई साहब कौन सा है इसमें, चोर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 11। तो 11 का मान निकालना है यहाँ पे। 11 का मान निकालेंगे तो 8 पंजे 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000। 4000/3।
सीधा सीधा बोलेंगे 133 आ जाएगा। 4/3 का मतलब क्या होता है 133। तो 133 हो गया तो मतलब 1300 या 4 11 तो 1333.33 किलोमीटर। इतना भागा होगा भाई मेरे। कौन सा आपका राइट आंसर है? आपका राइट आंसर है इसमें 1333.33 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आसानी से सॉल्व करने का तरीका यही है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एक करके सभी जो भी आपके पुलिस के लेवल तक के क्वेश्चन हैं वो इस बैच में हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो पुलिस के लेवल के आपके एसएससी जीडी के, दिल्ली पुलिस के, और मैंने बताया था आपके यूपी पुलिस के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे करके हम करवा देंगे। ठीक है। आराम, बस आपका काम क्या है, आप पर डे अपनी वीडियो को देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं उनको सीखिए। बस आपका यही काम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी है वो 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। एक पुलिसकर्मी है 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से हल करेंगे, आराम से हल करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हो। तो मैं आपको समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम में बैठ के वहां पे सॉल्व करने में अलग बात होती है। एक और बात समझो यहाँ पे कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा। कैसे? कि अगर आपके पास यहाँ पे सही भी उत्तर आ रहा होगा तो एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1333 की जगह पे 1334 निकाल के आओगे, क्योंकि प्रेशर होता है भाई। ठीक है। प्रेशर में एक आध दो क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, वो प्रेशर भी हैंडल करना है आपको। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या है क्वेश्चन। ये एक पुलिसकर्मी है वो 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रम से 12 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? चोर है वो कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? बात समझेंगे यहाँ पे कि स्पीड है, स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो चोर और पुलिस का वो कितना है, थीप और पुलिस। अब कितना है पुलिसकर्मी और चोर? पुलिसकर्मी 12 की से, चोर 10 की से। ठीक है। तो इनका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5:6 स्पीड का। स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:6। अब यहाँ पे देखो ये इनमें बोला क्या गया है, 600 मीटर की दूरी बोली गई है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5:6 ही रहेगा। तो बोला गया है यहाँ पे कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, एक। एक की जो वैल्यू है वो कितना है, 600। एक बात समझो, मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे कि चोर और पुलिस में क्या होता है, गैप होता है। और यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट पे यहाँ पे ये पकड़ गया। तो तुमने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे क्या, पुलिस वाला यहाँ पे थीप है और यहाँ पे जाके पकड़ा जा रहा है। तो पुलिस वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी कवर करेगा। ठीक है। जो रेशियो निकल के आ रहा है ना, जो आपका पुलिस का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो पूरी दूरी का है, पूरी दूरी का है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो पूरी दूरी कितनी होगी, 6 का मल्टीप्लाई 600 से करेंगे तो कितना हो गया, 3600। 3600 मीटर हमारे पास टोटल दूरी हो गई। अब क्या बोल रहा है, अब बताइए 3600 मीटर वो है, चोर चोर को पकड़ने में 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है। 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे बात समझेंगे कि अगर हमें इन्हें किस में चेंज करना है, देखो 12 को हमने चेंज कर दिया किस में, मीटर में। ठीक है। 12 को हमने मीटर में चेंज कर दिया, घंटे को हमने मिनट में चेंज कर दिया। तो घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो मिनटें हो गई। अब जो भी चीज है, 12 थी कितने होता है, 12, यहाँ पे देखो 3 जीरो ये हट गई, 1 2 3, और 12 थी 36, 3 आ गए यहाँ पे, और 36 कितने होते हैं, 18। तो कितना टाइम लगा आपको, 18 मिनट का टाइम लगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है। 18 मिनट आपका
राइट आंसर होगा डी आपका क्या है, सही। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, ये है, इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कि 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है, एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है, पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है, तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? तो वही चीज है आपको, जो आपकी थीप की और पुलिसकर्मी की जो स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, वो है, पुलिस चोर है वो 7 की से चल रहा है, पुलिस वाला 8 की से चल रहा है। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। ठीक है, स्पीड का रेशियो है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इनके बीच का गैप कितने का है? गैप 85 का, यहाँ पे गैप कितने का? 1 का। एक की जो वैल्यू है वो 85 मीटर है, एक की जो वैल्यू है वो 85 मीटर है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पुलिस वाला पूरी दूरी चलता है, तो पूरी दूरी यहाँ पे कितनी? 8, 8 का मल्टीप्लाई 85 से करेंगे, 8 × 85, टोटल डिस्टेंस निकला ही। ये टोटल डिस्टेंस कौन सी है? चोर को पुलिसकर्मी यहाँ से चलता है और चोर को यहाँ पे पकड़ता है, उनके बीच की। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, चोर है, पुलिसकर्मी है वो 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर पर घंटा। देखो ऑप्शन किस में दे रखे हैं? मिनटों में। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे करेंगे कि 8 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1000 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका घंटा है उसे हम मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बैठ रहा है आपके पास, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 8 से 8 यहाँ से हट गया, और भी देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, इसका मल्टीप्लाई इससे करें। आज 6 पंजे 30, 3 मिला, 8 6 48 और 3 51, बट्टा कितना है यहाँ पे? 100। तो यहाँ पे बोलेंगे 5.1 मिनट, 5.1 मिनट क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे ऐसी गलती ना करना कि 8 और 0 एक तो काट दी, 100 को भी काटने लग जाओ, 85 और 2 से काटेंगे तो भी आपका कट तो जाएगा, पर ये नहीं करना है, सीधा 100 का मतलब ही पॉइंट होता है, 2 पॉइंट। ठीक है, तो काटने से कुछ नहीं है, इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 510 आ रहा है, 100 का डिवाइड करेंगे तो 5.1 मिनट आएगा आपका। ठीक है, 5.1 मिनट आएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू कर देता है, चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। तो और चोर और पुलिसकर्मी की चालें हैं वो कितनी है? 11 किलोमीटर पर घंटा और 12 किलोमीटर पर घंटा। ये बोल रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? देखो पहले उनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप पहले उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मीटर। ऐसे सवालों को करने के लिए किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाएं किस तरीके से होता है। ठीक है, 150 मीटर है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि 11, मतलब 12 और 11 के बीच में क्या बोल रहा है कि 1 घंटे का गैप है, 1 किलोमीटर पर घंटा का गैप है, 1 किलोमीटर पर घंटा का गैप है। ये बोल रहा है कि ये बताइए भाई मेरे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारे पास जो चोर है, जहां पे पकड़ा गया है, चोर है जहां पे पकड़ा गया है उसकी बात नहीं करी गई है, पर जो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि चोर जैसे ही हम, यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर पर घंटा ये रखा है, देखो यहाँ पे फिर से बताएं, ये है आपका पुलिस वाला, ये है आपका चोर, यहाँ थी, और यहाँ इनके बीच का जो गैप है 150 मीटर का है, और यहाँ से कोई ये चीज है, यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट पे यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे पकड़ा जा रहा है, तो पकड़ा कब जाएगा? देखो 150 मीटर की गैप है पहले, ये गैप धीरे धीरे करके कम होगा, धीरे धीरे करके कम होगा, तभी तो पकड़ा जाएगा। जब गैप 0 हो जाएगा तो समझो चोर पकड़ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा ना होगा चोर पकड़ गया फिर हाथ से फिसल फिसल गया, फिर आगे उसने चाल बढ़ा दी। ये क्वेश्चन बाद के बात, ये बाद की बातें हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीएल उन लेवलों में आते हैं। आप पढ़ रहे हैं सर पुलिस का, और पुलिस के लेवल का यही है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बीच का गैप कितना है? 1 किलोमीटर/घंटा। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा? 1 किलोमीटर 1 घंटे में तय हो रहा है। 1 किलोमीटर 1 घंटे में तय हो रहा है। हमें तय करवाना है कितना? 6 मिनट में कितना? 6 मिनट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 60 मिनट हो जाएंगे कि नहीं? 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट में वह 1000 मीटर दूरी चलेगा। 1000 मीटर दूरी चलेगा कि नहीं? अगर 1000 मीटर दूरी चलेगा, हमें निकालनी कितनी है? 6 मिनट। तो हमने क्या किया, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से हटा दी, तो 6 मिनट में 100 किलोमीटर कम होगा। तो 100 किलोमीटर यहाँ से कम कर देंगे, तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 50 मीटर शेष बचेगा। 50 मीटर क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? सी। राइट आंसर आपका होगा सी। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, सीधे सीधे जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आपका निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये है, इसे देखिए। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। भाई चोर, पुलिस को तो बस चोर ही दिखाई देते हैं ज्यादातर। तो एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर पर एक चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है। भाई पुलिस से कौन नहीं भागेगा? ठीक है, चोर भागने लगता है, वो तो बाद में क्लियर होता है चोर है कि नहीं। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। अगर चोर भाग जाए एक बार, तो फिर एक बार चोर भाग जाए पुलिस के हाथ से, फिर नहीं पकड़ा जाता इन पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक पुलिसकर्मी है, वो क्या है, 380 मीटर की दूरी से एक चोर को दिखाई देता है। अब चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस चोर और पुलिसकर्मी 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? वही बात मैंने क्या बताया था, स्पीड। स्पीड का जो रेशियो बनाएंगे वो क्या है? देखो 25 क्या है आपका? थीप है। पुलिस की कितनी है आपकी? 30 है। ठीक है, इनका जो हमारे पास रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? वो आ रहा है 5:6। 5:6। यही जो रेशियो है वही क्या होगा आपका? डिस्टेंस का रेशियो होगा। डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा, 5:6। ठीक है, अगर भी ये 5:6 डिस्टेंस का रेशियो है, तो मैंने क्या बताया कि जहां से देखा होगा पुलिस वाले ने, जहां से देखा होगा, जहां पे पकड़ा गया होगा, तो पुलिस जो पूरी दूरी तय करके जा रही है वह कितना है यहाँ पे? वह यहाँ पे है 6। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनके बीच का जो गैप है वो कितना है। यहाँ पे गैप है 1 का, यहाँ पे गैप कितने का बनना है? 380 का। तो 1 का गैप है 380, 60 का निकालना है। तो ये टोटल क्या 6 का निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी निकल आई 380 × 6। अब क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो चोर की जो स्पीड है, जो सिपाही की जो स्पीड है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 का डिवाइड कर देंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से यहाँ जो कैंसिल होगा 2, 38 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना हो जाएगा? 76। तो आपको कितना टाइम लगेगा? पुलिस वाले को टाइम कितना लगेगा? 76 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, समर्थ राज अवस्थी। थंबनेल का संपर्क करें, थंबनेल के संपर्क करें। देखो यहाँ पे, यहाँ तक बातें सभी को क्लियर हो रही हैं कि नहीं? जो आपके पास रेशियो बैठा है ना, वो रेशियो किस तरीके से बैठ रहा है, वो ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसे करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया, तब चोर भी भागने लगा। चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर दौड़ चुका होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, चोर चोर की जो स्पीड है वो चोर की जो डिस्टेंस है वो पूछी गई है। चोर कितना दौड़ चुका होगा, यही पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो, समझेंगे बात, कि आपके पास स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, थीप, और यहाँ पे कितना है, पुलिस। ठीक है, थीप कितना है आपका, पुलिस चोर चल रहा है आपका 8 किलोमीटर पर घंटा, और पुलिस वाला चल रहा है आपका 10 किलोमीटर पर घंटा। तो इनका जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4:5। ये स्पीड का रेशियो है भाई मेरे। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। अब यहाँ पे बात समझेंगे कि स्पीड का रेशियो ये बन रहा है, तो अब हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। डिस्टेंस का भी रेशियो 4:5 ही होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 100 मीटर की दूरी, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, एक। जो एक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 100 मीटर के। एक की जो वैल्यू है वो 100 मीटर के बराबर है। अब इन्होंने पूछा है कि ये बताइए भाई मेरे, कि पुलिसकर्मी से पकड़ने से पहले वह कितनी दूरी चल चुका होगा थी। तो एक की वैल्यू 100 मीटर है, तो चार की वैल्यू निकालनी है चोर वाले की। तो चार की वैल्यू निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। ये है आपका क्वेश्चन। सभी को अच्छी तरीके से सबूरी से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट इसी का पैटर्न चल रहा है। तो एक बार देख लें किस तरीके से ये बन रहे हैं क्वेश्चन, फिर उसी तरीके से आप भी अपने एग्जाम में करके आना। ठीक है, देखो यहाँ पे कि एक चोर है, वो 3:30 बजे, 3:30 बजे एक कार चुराता है, बहुत बढ़िया, और उसे 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता पुलिस जो अब उसके मालिक को 4 बजे पता चलता है, और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से पीछा करता है, वह चोर को कब पकड़ लेगा। यहाँ पे समझो, जो आपके पास स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो बात करेंगे, थीप और पुलिस दो ही हैं। सभी क्वेश्चन आज के इसी टाइप से हो रहे हैं। तो चोर और पुलिस का जो भी बैठ रहा है आपका मैटर, यहाँ पे कितना, चोर चल रहा है 80 की स्पीड से और मालिक चलेगा 90 की स्पीड से, मालिक या पुलिस वाला, ठीक है, कोई भी। तो अब यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8:9। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 9:8। 9:8 आ जाएगा। इन्होंने बोला है, ये देखो, कि 3:30 बजे वो चोरी करता है, पता कब चलता है, पता चलता है 4 बजे, मतलब आधे घंटे के बाद मालूम पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैप बन रहा है वो कितना है, एक का। जो एक का जो गैप है वो किसके बराबर है, वो 30 मिनट के बराबर है। ठीक है, एक का जो गैप है वो किसके बराबर है, 30 मिनट के। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, पूछा गया है यहाँ पे, ये बताइए कि वह चोर को कब पकड़ लेगा। तो वह चोर को कब पकड़ लेगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे समझो कि चोर को पकड़ने का मतलब क्या हो गया, वह 8 यूनिट, 8 घंटे, जो 8 यूनिट चलेगा, तो 30 के हिसाब से 8 यूनिट चलेगा तो कितना हो गया, तो 240 मिनट चल गया। 240 मिनट, या फिर इसे एक्सचेंज कर लेंगे, 240 की जगह पे यहाँ पे देखो, 1 मिनट का, 1 यूनिट की वैल्यू है 1/2 घंटे। तो 8 यूनिट की मान कितने होगी, 8 यूनिट की मान होगी 4 घंटे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहले
उसे मालूम पड़ा था वो 4 बजे, और 4 घंटे और भगा वो। 4 घंटे और भगने के बाद 4 से 4 भगेगा तो कितना भग लिया? 8। 8 PM आपका क्या होगा राइट आंसर? ए आपका क्या है? सही है। ठीक है, ए आपका क्या होगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। कौन सा हो गया यहाँ पे? अब ये रह गए आपके इधर के। इसे देखो, इसे देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया कि एक चोर 3:30 बजे, ये भी क्वेश्चन करा दिया मेरे हिसाब से, अभी कराया था यही है। 8 बजे आ रहा है इसका। अगला देखो भाई मेरे, ये है। इसे देखेंगे। इसमें क्या बोला गया कि एक चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा? देखो, एक तरीका मैं दो पहले दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आपको अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो बेसिक तरीके से किस तरीके से होगा? देखो, इसने बोला कि चोर है वो 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा है, और 10 सेकंड तक वो भागा। तो कितना भागा होगा? 120 मीटर भाग लिया होगा। ये हो गया उनके बीच का गैप। गैप बन गया। ये 120 मीटर गैप बन रहा है, इसको पूरा करना पड़ेगा आपको। वो किसके हिसाब से? इन दोनों के हिसाब से। यहाँ पे कितना बैठ रहा है आपका? ये बोल रहा है कि 2.5 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 120 मीटर जाना है। तो 120 मीटर जाना कितने समय में जा पाएगा? कितने समय पे जा पाएगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे टी बराबर कितना हो जाए? 120/2.5। ठीक है, 2.5 कर दिया। अब जीरो हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। 25 को कितना होता है? 100। 12 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना हो गया? 12 × 4 = 48। 48 सेकंड ने आपको लगेंगे। ये हो गया आपका बेसिक। तब भी आपका राइट आंसर निकलेगा 48 सेकंड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर इसे रेशियो मेथड से करेंगे तो क्या होगा? रेशियो मेथड से बैठेगा आपका कि अगर हमने देखा है स्पीड का रेशियो क्या है, थीप और पुलिस। थीप चल रहा है वो 12 की से चल रहा है, पुलिस वाला चल रहा है 14.5 की से। फिर भी हम इन्हें कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पास, यहाँ पे आ जाएगा इतना ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि 10 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में ये क्या बोल रहा है कि 14.5 की स्पीड से चल रहा है। तो टाइम में यहाँ पे कितना आ जाएगा? टाइम में आ जाएगा 14.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। इनके बीच का जो गैप बनना है वो कितना है? 2.5। ठीक है, 2.5 बन रहा है। तो 2.5 है वो किसके बराबर? 10 मिनट के, 10 सेकंड के। अब पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। 4 सेकंड। अब पूछा गया पुलिसकर्मी चोर को कितने दे, तो पुलिसकर्मी की यूनिट कितनी है? 4। 12, 12 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तब भी आपका राइट आंसर निकलेगा, चाहे आप रेशियो मेथड से कीजिए, चाहे आप जो आपका बेसिक मेथड है उससे कीजिए, दोनों से आपके निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये है आपका क्वेश्चन। इसे बताइए। इसको बताओ। कितना आ रहा है?
देखो यहाँ पे क्या है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे देखेंगे स्पीड का जो रेशियो बैठा है वो कितना बैठा है। चोर, थीप और पुलिस। थीप का मतलब क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा, और पुलिस वाला चल रहा है वो कितना 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। इनका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 2:3 है। यही स्पीड का रेशियो है। जो आपके पास टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का रेशियो होगा 3:2। 3:2 होगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि 30 मिनट बाद। 30 मिनट के बाद का मतलब हो गया कि इनके बीच का जो गैप है ना, वो गैप एक नहीं है, वो यहाँ पे कितना है 30 मिनट है। 30 मिनट है। अब इन्होंने बोला है कि पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। पुलिस कितना समय लगाएगी चोर को पकड़ने में? यहाँ पे 2 यूनिट लगा रही है। 2 यूनिट लगा रही है, दो ही लगा रही है। नहीं नहीं, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लग रहा है यहाँ पे? 2 3, 3 2। तो जो पुलिस वाला जो आपका पुलिस वाला है ना, वो कितना समय लगाएगा यहाँ पे चोर को पकड़ने में? तो यहाँ पे लग रहा है आपका, यहाँ पे लगेगा 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 30 है। 3 की निकालनी है तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 30, बराबर आपका हो गया 90। 90 मिनट का मतलब क्या हो गया आपका? 90 मिनट का मतलब हो गया आपका 1 सही 1/2, यहाँ पे 3/2। तो 3/2 घंटे आपका सही होगा। ठीक है। 3/2 आपका क्या होगा सही। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा। दूसरा मेथड भी देख लेंगे आप यहाँ पे। ये भी आप इससे भी कर सकते हैं और दूसरा भी देखेंगे दूसरे से कैसे हो रहा है यहाँ पे। देखो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? गैप है यहाँ पे 30 मिनट के बाद एक दूसरा चोर जो पुलिस वाला है वो 30 मिनट के बाद भाग रहा है। तो यहाँ पे 60 के उसने 30 किलोमीटर का गैप दे दिया होगा। आधे घंटे में 30 किलोमीटर चला गया होगा, 30 किलोमीटर का गैप दे दिया होगा। फिर यहाँ पे ये पुलिस वाला है 80 किलोमीटर पर आवर यहाँ से चल रहा होगा, और यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर ये चल रहा है। ठीक है। अब देखेंगे इनके बीच का गैप कितना है। इनके बीच का जो गैप है वो कितना है 20 किलोमीटर प्रति आवर। जो 30 किलोमीटर का गैप भरेगा, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना करेंगे टी। तो टी बराबर यहाँ पे 30 बट्टा कितना हो जाएगा 20। तब हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2 घंटे। तब भी आपका 3/2 घंटे आएगा। 3/2 घंटे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तब भी आपका निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। इसमें क्या बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की जो स्पीड है वो कितनी है 25 और 20 की चाल से दौड़ने लगते हैं। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखो इनके पहले बीच की दूरी कितनी थी? वो थी 420। ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस है वही यहाँ पे दूरी बताएगा। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। 5 किलोमीटर पर घंटा की डिफरेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 किलोमीटर पर घंटा की डिफरेंस है। अब ये बोल रहा है कि 3 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। बात समझेंगे। देखो 5 किलोमीटर वह कितने में चल रहा है? 5 किलोमीटर वह 60 मिनट में चल रहा है। ठीक है। 1 घंटा या 60 मिनट एक ही बात है। अब यहाँ पे 5 किलोमीटर वह 60 मिनट में चल रहा है, तो ये 5 किलोमीटर को भी चेंज कर लो भाई मेरे। इसको 5000 मीटर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब 3 मिनट से आपको चलवाना है, तो 3 मिनट चलने के लिए यहाँ पे 20 का डिवाइड कर देंगे तो 3 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 20 का डिवाइड कर दीजिए। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल होगा आपका 25 250। तो 250 मीटर चलेगा। वो चलेगा कब? जब उसके
3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट लगेंगे तो कितना दूरी तय करेगा? 250 मीटर। तो 250 मीटर यहाँ से हटा देंगे तो कितना बचा आपके पास? यहाँ पे बचा आपके पास 170 मीटर। 170 मीटर आपका सही है। तो डी आपका क्या है? राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी है जो 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है। तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है। पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? यहाँ पे बोल रहा है, देखो इनके बीच में जो गैप बन रहा है वो कितने का है? 26 और 20। इनका मतलब क्या है कि 6 मीटर जो दूरी है ना, वो 1 मिनट में तय हो रही है। 1 मिनट में तय हो रही है। अब मेरे भाई ये बताइए, उसे दूरी तय करनी है 120 मीटर। उसको दूरी तय करनी है 120 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 मीटर हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20 मिनट आ जाएगा। तो 20 मिनट क्या होगा आपका? राइट आंसर। ठीक है, 20 मिनट क्या होगा आपका? राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें क्या बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है। ये शायद करवा दिया है मैंने। इसका आंसर कितना आ रहा है? 6400। तो 6400 आपका सही है। और देखेंगे आगे, ये है, इसको कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी है, एक पुलिस वाला एक चोर को 120 मीटर की दूरी पर देखता है। वह उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है जो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, पीछे दौड़ता है। तो ये बताओ, चोर को पुलिसकर्मी पकड़ लेता है तो चोर द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बात समझेंगे कि आपके पास स्पीड का जो रेशियो बैठा है थीप और पुलिस में, वो कितना है? थीप चल रहा है आपका 5 मीटर पर सेकंड और पुलिस वाला 8 चल रहा है। यही आपका डिस्टेंस का क्या होगा? यही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब रेशियो आपका ये है तो हम इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके पास 120 मीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 40 मीटर। 40 मीटर आ जाएगी। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है कि पहले पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चलेगा? चोर कितना चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे चल रहा है चोर 5। 5 चल रहा है, 40 के हिसाब से 5 दूरी चलेगा तो कितना हो गया? 200 मीटर। 200 मीटर पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी आपकी यही निकली है। देखना मेरे भाई, पुलिस द्वारा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द thief बिफोर द कोप कैच हिम। तो आपके पास इतना ही निकल के आ रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। वैसे 320 लगा रहा होगा। देखो एक बार, 3 मीटर यहाँ पे देखेंगे, 5 3 8 कहाँ है? 5 3 8, 4 की वैल्यू इतनी है, इतनी है। तो आपको निकालना है, पुलिस का निकल रहा है तो कितना? 8 चौको 32, 320 पुलिस का। और यहाँ इसका कितना निकल के आ रहा है? गड़बड़ कर दिया इसने मुझे लगता है। यहाँ पे देखो 3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे कितना दूरी है? 20 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? टाइम निकलेगा आपके पास 120/3। तो आपके पास निकला टाइम, निकला यहाँ पे 40 सेकंड।
अब ये देखो यहाँ पे 40 सेकंड टाइम निकला है। अब यहाँ पे 40 सेकंड टाइम निकला है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी है, जो आपके पास ये क्या है, चोर है, वो चोर 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा है। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागेगा, तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना भागेगा, 200 मीटर। 200 मीटर आपका सही है, पर इसमें ऑप्शन है नहीं है भाई मेरे। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सही कर लें, या फिर यहाँ पे लिख लो 200 मीटर भगेगा। अब यहाँ पे ये पूछ लेता, अगर कुल दूरी कितनी है चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 200 मीटर। यहाँ पे समझेंगे कैसे 200 मीटर है, ये भी तो बात है। आपने कैसे बता दी भाई 200 मीटर है, तो यहाँ पे समझो कि आपके पास यहाँ एक मैंने चीज बताई थी, यहाँ पे पुलिस वाला होगा आपका, यहाँ पे आपका थीप होगा, इनके बीच का जो गैप होगा वो कितना है, 120 मीटर। फिर बाकी उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चोर भाग रहा है, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पुलिस वाला भाग रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी किसने तय की होगी, ये करी होगी पुलिस चोर ने। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चोर ने तय की गई होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी दूरी तय की है, तो यहाँ पे आपके पास ये आपका होगा पकड़ने का पॉइंट, या फिर मीटिंग पॉइंट बोल देंगे, ठीक है, मीटिंग पॉइंट। अब ये है आपका, तो और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी किसने तय किया है, ये किया आपका पुलिस वाले ने, पुलिस वाले ने तय किया है। तो अब यहाँ पे जो मैंने क्या बताया था, इनके बीच का जो गैप है, तो उससे क्या निकलता है, उसके उसके द्वारा निकलता है आपका टाइम। तो जो आपके पास 8 और 5 है, उसके पास 3 मीटर पर सेकंड, ये क्या निकले आई दूरी, जो आपके पास 120 मीटर की दूरी टी सेकंड में हो रही है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 120/3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 सेकंड में। अब जो 40 सेकंड है, अब जो आपके पास पहले चला होगा, देखो जो इससे भागा है वही यहाँ से भागा होगा, तो 40 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की होगी, इसने दूरी तय की होगी 40 के हिसाब से 200, ठीक है। तो 200 मीटर तो चोर भाग गया। अब ये यहाँ यहाँ पे पकड़ा जाएगा, तो ये कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की 200 मीटर होगी कि नहीं। अब ये पुलिस वाला यहाँ से भगेगा, तो पहले 120 कवर करेगा और 200 कवर करेगा, तो पुलिस वाला टोटल कितना चलेगा, पुलिस वाला चलेगा 320 मीटर। अब यहाँ पे बोल सकते हैं पुलिस वाले की जो है, वो हमारे पास कुल दूरी है वो कितनी है, 320 मीटर, और चोर की कुल दूरी कितनी है, 200 मीटर। यहाँ पे गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया है, इंसान से ही गलती होती है। तो यहाँ पे ये सही कर लें, कितना आंसर होगा इसका, 200 मीटर। नहीं तो इस पे टाइपिंग में यहाँ पे गलत कर दिया होगा, यहाँ पे पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चली गई दूरी न होके पुलिस से पकड़े जाने वाले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 200 मीटर। तो आपका यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, हो जाता है। ये देखो क्वेश्चन, 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर भागने लगा। 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर चोर भागने लगा, और तुरंत ही पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। चोर और पुलिस क्रम से 9 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भाग रहे हैं। 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। बात समझेंगे कि उसके पहले कितनी दूरी थी, 225, 225 थी। अब ये बोला 4.2 मिनट के बाद इनके बीच का गैप कितना है, गैप बैठ रहा है आपके पास 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है वो कितना चल रहा है, 1 घंटे में तय हो रहा है, 1 घंटे में तय हो रहा है। तो 1 घंटे में तय होने का मतलब क्या हो गया, कि 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना आ रहा है, 1 घंटे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4.5 मिनट में निकालना है आपको, 4.2 मिनट में। तो 4.2 मिनट में निकालना है,
तो आप किस तरीके से निकालेंगे? तो 1 किलोमीटर पर घंटा को हमें निकालना है 4.2 मिनट। तो इसको क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? घंटे में चेंज करेंगे या फिर मिनट में चेंज करेंगे, एक में किसी में चेंज कर लो। ठीक है, घंटे में चेंज करेंगे तब भी आपका निकल आएगा, मिनटों में चेंज करेंगे तब भी आपका निकल आएगा। जैसे हमने देखेंगे 1 किलोमीटर को हमने लिख लिया 1000 मीटर। ठीक है, और हमने घंटे में कितना लिखा है? घंटे में लिखा है आपको 60 मिनट। इंटू यहाँ पे कितना हो गया? 4.2। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 6 से कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। 7 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो 70 मीटर उसने दूरी कवर कर ली। पहले कितनी दूरी कवर कर रहा था? 225। 225 में से 70 निकल गए तो कितना बचा आपके पास? 155 मीटर। 155 मीटर आपका क्या होगा? राइट आंसर। डी आपका क्या है? डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, यही आपका अंतिम क्वेश्चन है शायद, देखना। ये सभी क्वेश्चन हो गए, आपका यही अंतिम क्वेश्चन है और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी फिर। ठीक है, बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है? देखो मेरे भाई, इसमें क्या बोला गया है? 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ लगाना चाहिए? एक और देखो यहाँ पे, पीछे मैंने एक और क्वेश्चन कराया था, ये भी करा दिया था आपको, ये भी करा दिया। हाँ, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। देखो वैसे कितना आता है इसका? 200 मीटर आता। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहाँ पे गलत है, अभी मैंने यहाँ देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में गलती कहाँ है। अगर रियलिटी वही आंसर निकालना है तो गलती तो होगी कहीं। तो इसमें यहाँ पे मैंने एक चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, 5 मीटर पर सेकंड। देखो ये क्या है कि डिस्टेंस 120 मीटर है, और रनिंग पॉइंट में यहाँ पे देखो 6 मीटर पर सेकंड है इंग्लिश में, और हिंदी में 5 मीटर पर सेकंड है। यही गलती है इसमें, यही गलती है, ये भी सुधार लें आप। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6:8 है। अब स्पीड को हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे 3:4 आ जाएगा। यही स्पीड का है, यही क्या होगा? डिस्टेंस का। डिस्टेंस का यही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3:4। अब पूछा क्या गया है यहाँ, इसके बीच का गैप कितना है? एक। एक की वैल्यू कितनी है? 120। पूछा किसका है? पूछा है यहाँ पे 8। पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर कितना भगेगा? चोर कितना भगेगा मेरे भाई? ये चोर है, ये पुलिस वाला है। चोर भगेगा 3 की स्पीड से। तो 12 का 120 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना हो जाएगा? 360। 360। अगर आपको 360, ठीक है, अगर आप 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से करते तो आपका 200 मीटर आता। अगर ऊपर वाले इंग्लिश में लिखा हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, उसके हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा आपका? 360 मीटर। तो आपका 360 मीटर दे रखा है, उसका राइट आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, याद आ गई मुझे चलते हुए, मैंने देखा इंग्लिश में भी पढ़ लें। इंग्लिश में क्या दे रखा है, शायद इंग्लिश में सही दिया हो लैंग्वेज में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका। देखो ये क्या बोल रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ना शुरू करता है, 12 सेकंड तक दौड़ता है। ठीक है, और एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रहा है। तो पुलिसकर्मी और थीप, स्पीड, पुलिसकर्मी दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड और पुलिस और चोर दौड़ रहा है। इसका जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? 4:3। 4:3, ठीक है। ये बोल रहा है कि 12 सेकंड के बाद,
12 सेकंड के बाद देखो, चोर भाग रहा है 15 के से, 15 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 15 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 मीटर आ जाएगा। जो गैप बनेगा वो कितना बनेगा, 180। यही स्पीड का रेशियो, यही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो गैप कितने का बनेगा यहाँ पे, 180 मीटर का। ठीक है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा, पुलिसकर्मी कितना दौड़ता है, 4। 4 दौड़ेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 180, 4 की कितनी होगी, 18 चौक 72, 720 मीटर। ठीक है, 720 मीटर आपका सही आंसर होगा मेरे भाई। सी आपका क्या है, 720। ठीक। आपके चार जो आपके क्वेश्चन हैं चोर पुलिस वाले, आपके यहीं पे फिनिश होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं, और इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामों में। देख लेना एक बार सभी वीडियो में कि किस तरीके से क्वेश्चन कराए गए हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके रेस टाइप। ठीक है, दौड़ के क्वेश्चन होंगे। जो दौड़ टाइप के क्वेश्चन हैं तो उन्हें कराएंगे कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी भाइयों को आज की वीडियो के लिए जुड़ने के लिए।